इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर, 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी, 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स। खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456। IFSC कोड ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। आप लाइन में बैठे। आशा लगा था प्राणायाम चालू करें।
अभ्यास नंबर 2। एक एक मिनट को सभी अभ्यास को स्मृति करते हुए मूल अभ्यास पर पहुंचेंगे। नेत्रासन। ओम स्मरण करना मत। संसार दर्शन। सहस्रदल कमल का आगमन। परम दिगंबर मुद्रा के साथ उस पर बैठना। एक लाख योजन ऊपर जाकर के मेरु के मध्य मार्ग में 1 लाख योजन कमल के ऊपर स्फटिक की चौकी पर विराजमान अपने आप को महसूस करें। आप मूल अपने अंतर जगत की तरफ प्रवेश करें। मूल ध्यान के स्वरूप में आ जाए। कल जिसका अभ्यास किया था, नाभि कमल, मध्य में ह्रीं, 16 पाखड़ियों पर 16 बीजाक्षर स्वर। एक एक स्वर को चेक कर लो। देखो 16 पाखड़ियों के ऊपर सबसे ऊपरी हिस्से पर कितने दमकते हुए 16 बीजाक्षर को ध्यान करें। मध्य में ह्रीं बैठा हुआ है। ह्रीं का तेज प्रकाश चेक करें एक बार सभी पाखड़ियों को। बहुत शक्तिमान बीजाक्षर हैं। यह नाभि केंद्र में ही संपूर्ण शुद्ध विद्यमान रहता है। ह्रीं का मूल स्थान नाभि है। जैसे पूरे संसार में मेरु का स्थान है, ऐसे ही नाभि का स्थान। संपूर्ण शब्द इसी ह्रीं में से निकलते हैं। नाभि में इसे बैखरी बोलते हैं। बैखरी, बैखरी का अर्थ है सभी शब्दों का निर्माण यही होता है। मुठो मात चुंग के समान निकलते हैं। शब्द निर्माण सदा नाभि में से ही होते हैं।
प्रथम पाखड़ी को गौर से देखो, आगे नीचे का देखो, का अक्षर विद्यमान है, खा उसके नीचे। अब देखो इस पाखड़ी का सुंदर रूप देखो, कितना नंगीने के समान 3 बीजाक्षर, ऊपर आ, नीचे का, उसके नीचे खा। दूसरी पाखड़ी देखो, बड़े आ के नीचे देखो, गा गा। देखो उसके नीचे गा घा। इनका तेज देखते जाना, बिल्कुल नगीने से चमकते हुए इनकी शक्ति नाभि में सदा सदा विराजमान रहती है। ऐसा कोई भी जीव संसार में नहीं है जिनकी नाभि में ये बीजाक्षर न रहते हो, चाहे वो 1 इंद्री हो, चाहे 2 इंद्री हो, चाहे 3 इंद्री हो, भले वो अनंतमा भाग प्रमाण, लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग प्रमाण हो, लेकिन रहेगा। बिना द्रव्य श्रुत के कोई भी जीव रह नहीं सकता। शाश्वत अविनाशी नाभि में ये विराजमान रहते हैं। किसी के संपूर्ण प्रकट हो जाते हैं, किसी के अप्रगट रूप से थोड़े से लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग प्रमाण। चींटी, कीड़े मकोड़े सबकी नाभि में ये बीजाक्षर सदा विद्यमान रहते हैं। इनकी शक्ति शाश्वत निधि है, कल्पना नहीं है। मात्र अपन कल्पना से देख रहे हैं, लेकिन शाश्वत रूप से ये विद्यमान रहते हैं। इनकी शक्ति विद्यमान रहती है। पूरे शरीर में कहीं भी इनका स्थान नहीं है, ये मूल स्थान इनका यही है। मात्र अपन को ज्ञान चक्षु से देखना है, लाला नहीं है, क्योंकि वहाँ ये अनादि अनंत काल से वहीं रह रहे हैं। सावधान, तीसरी पाखुड़ को देखें, छोटी ई के नीचे डमरू वाला डा, पीछे बिंदी है। तीसरी पाखुड़ी ई के नीचे, उसी के नीचे देखेंगे, यहाँ के नीचे चा। देखें तीसरी पाखुड़ी में ऊपर ई, उसके नीचे गिया, उसके नीचे छा। चौथी पाखुड़ी देखें, बड़ी ई के नीचे
जा, दो बीजाक्षरों को देखें, बड़ी ई के नीचे पांचवी पाखड़ी को देखें, ऊ, जा, उआ, जा, उआ। छठवीं पाखड़ी पर देखें, बड़े ऊ के नीचे टा, ढा, टा ठा, टा ठा, बड़े ऊ के। देखो तीनों अक्षरों को गौर से देखो, कितना सुंदर दृश्य, अलौकिक, अनुपम, अनंत शक्ति का स्रोत यह नाभि कमल। ऊ के नीचे टा ठा, री के नीचे देखें ढा डा, डा ढा, पहले डमरू वाला डा, फिर ढक्कन वाला ढा। री के नीचे, बड़े री के नीचे देखें ना, उसके नीचे देखें ता, री की पाखुड़ी पे देखें री, था, दा। देखें ऊपर री के नीचे था और दा। गौर से देखते चला, एक ही पाखुड़ी के नीचे ना, नीचे देखें पा, आई के नीचे फा, ऊपर आई है फिर फा, बा, ओके नीचे माँ, उसके नीचे या, औ के नीचे रा, ला, अम के नीचे वा, हुआ, उसके नीचे शक्कर वाला शा, तालब शा, हा के नीचे सड़क वाला शा, षटकोण वाला, पहले षटकोण वाला शा,
नीचे 16वीं पाखुड़ी, सा सा, इस पर एक बीजाक्षर ज्यादा आएगा। 16वीं पाखुड़ी पर 4 बीजाक्षर होंगे। हा हा, 16 पाखुड़ियों को पुनः चेक करें, कोई पाखुड़ी खाली नहीं रह जाए। यदि कहीं चूक हो जाए तो पुनः करें। जब तक पूर्ण बीजाक्षर ये न दिख जाए तब इस ध्यान को पूर्ण किए बिना न छोड़े। बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ। यह शाश्वत अनादि अनंतकालीन कमल है। यह इन बीजाक्षरों से कभी रहित नहीं होता। कर्म इसे ढांक देता है, फिर भी लब्धि अक्षर के अनंत महाभाग सदा प्रकट रहता है। एक बार सिंहावलोकन करें पूरे कमल का। कितना सुंदर दृश्य है। प्रत्येक पाखुड़ी पर 3-3 बीजाक्षर दमकते हुए विराजमान है। चेक करें पहली पाखुड़ी आ का खा, दूसरी में गा गा, आ गा गा, तीसरी में देखें गौर से ई ज्ञा छा, चौथी पाखुड़ी में देखें बड़ी ई छा जा, बड़ी ई के नीचे देखें 5वीं पाखुड़ी चौथी पाखुड़ी बड़ी ई के नीचे गौर से सावधान नीचे टा, 5वीं पाखुड़ी ऊ के नीचे देखें ढा ढा, क्रम से बड़े ऊ के नीचे ढाना, क्रम से सभी को चेक करते जाएं, सभी को। ता था दा धा ना, बा भा बा भा मा, या रा ला वा, सा 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 हा। पूरे बीजा एक भी खाली नहीं रहना चाहिए। कोई देखो निस्तेज तो नहीं पड़ा है कोई बीजाक्षर, कोई निस्तेज ना हो, कांतिहीन ना हो, अव्यक्त ना हो। अब ये नाभि केंद्र के संपूर्ण बीजाक्षर हमें एक साथ दिख रहे हैं। इनका मूल अधिष्ठाता है ह्रीम। मूल अधिष्ठाता है ह्रीम। अब इन बीजाक्षरों को हमें
हमें सिद्ध करना है, जागृत करना है, मंत्र बनाना है। अब ये बीजाक्षर हैं, मंत्र नहीं है। बीजाक्षरों का अपने आप में स्वयं अस्तित्व होता है, लेकिन जब तक हम मंत्र नहीं बनाएंगे तब तक ये हमें अनंत शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, हमारा क्षयोक्षम नहीं बढ़ेगा। ये बीजाक्षर मात अस्थिमान है। अभी अपन ने इनको कुछ नहीं किया, मात दर्शन किया है। इनकी साधना, इनको मंत्र बनाना पड़ेगा। बिना मंत्र के और मंत्र के लिए कोई भी बीजाक्षर किसी न किसी का सहयोग लेता है। अब अपन जो हमारे संपूर्ण शरीर में ओम व्याप्त था, तो ओम की महाशक्ति हमें प्रकट हुई है। ह्रीम दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। ओम हमें शक्ति नहीं दे सकता था, मात्र पोस्टमैन का काम करता था। हमारी शक्ति को, भगवान की शक्ति को हमारे तक लाया था। हमारी शक्ति को उसने जहाँ हमने चाहा वहाँ भेजा। अभी तक ओम माँ दूत का काम कर रहा था। ओम हमारे लिए भगवान से शक्ति मेरे पास लाया, मेरे पास से मेरे आत्मीय जन के पास भेजा। दूत बना हुआ था। अब इसकी दूतगिरी खत्म करो और ओम दूत बनना छोड़ देगा यदि ह्रीम के साथ मिल जाए तो। ह्रीम के साथ इसको मिला दें। पहले ह्रीम से अनुमति लें, हे ह्रीम तुम सदा से यहाँ विद्यमान हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें समझा नहीं, जाना नहीं। आज गुरु कृपा से तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मैं अभाग्य बार बार मन से इसको नमस्कार करो नाभि ह्रीम को। और दमकता हुआ ह्रीम नाभि के मध्य में पराग कणिका के ऊपर विद्यमान है। अभाग्य मान करके आदर के साथ इसको प्रणाम करो। प्रार्थना करो कि हे ह्रीम तेरा ज्ञान मुझे नहीं था, आज मुझे ज्ञान हुआ है। तुम मुझे सिद्धि प्रदान करो, शुद्धि प्रदान करो। मैं मानता हूँ तुम अकेले समर्थ नहीं हो, क्योंकि आप स्वयं कुछ दे नहीं सकते। देते हो तो कोई ले नहीं सकता। बीच में आपको चाहिए कोई ना कोई शक्ति को देने लेने वाला। अतः हे ह्रीम ओम को स्वीकार करो, ओम को स्वीकार करो।
पहले ह्रीम को मनाएं, ह्रीम को तैयार करें। क्या वह अपनी शक्ति किसी को देने को तैयार है? क्या ह्रीम सिद्ध होने को तैयार है? क्या ह्रीम दूसरे का सहयोग लेकर के कार्य करेगा? ह्रीम से बहुत आदर भक्ति के साथ, बहुत टोन, बहुत विनयशील टोन होना चाहिए। ह्रीम ह्रीम, बहुत विनय से, बहुत विनय से, थोड़ी भी उग्रता ना हो, क्योंकि हमें ह्रीम को इतना विश्वास दिलाना है कि हम तेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। बहुत भक्ति और विनय के साथ ह्रीम 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 सावधान, ह्रीम तो तैयार है, लेकिन ओम अभी अपने स्थान से हिलने को तैयार नहीं। ओम को जागृत करें, ओम से कहें, हे ओम, तुम्हें एक महाशक्ति से मिला रहा हूं। तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। तुम एक मंत्र के रूप में जाने जाओगे। अभी तुम मात्र अवकाही हो, अभी मात्र तुम दूत हो, अभी मात्र तुम खाली हो। यदि बीजाक्षर के साथ तुम्हारा संबंध हो जाए तो मंत्रों में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। ओम को ह्रीम के साथ सहयोग कराना है। ओम ओम, बहुत मीठे स्वर में ओम 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 ओम
देखो इसने छोटा होना शुरू कर दिया है। ऊपर जो ललाट तक इसकी ओम का एक चूला ललाट तक गया था, एक पलौथी तक था। इसकी पूंछ पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर थी। चंद्र बिंदु दोनों कानों को छूती हुई बिंदी सहस्रार चक्र पर थी। अब पूरे के पूरे हमारी विनती स्वीकार की है और उसने समेटना शुरू किया है, बिल्कुल छोटा होना शुरू किया है। आप ओंकार ध्वनि करते रहें और ओम धीरे धीरे संकोच को प्राप्त हो रहा है, छोटा हो रहा है, नाभि पर आके बहुत छोटा हो जाएगा। अपने बड़े ओम को छोटा हुआ देखें। छोटा करे। देखो बिल्कुल छोटा हो गया। ओम ये महान ज्ञानी है, महान विवेकी है। ओम वो जानता है कि बड़ों के सामने छोटा बन के रहना चाहिए, बड़ों के सामने नम्र बन के रहना चाहिए। ह्रीम आदि बीजाक्षर ये बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। उनके सामने, बड़ों के सामने बड़े बन के नहीं जाया जाता, विनयशील होके जाता है, लघु बन के जाया जाता है, नम्रीभूत होकर जाते हैं। परिणाम स्वरूप ओम ने अपना सारा बड़ा रूप बिल्कुल छोटा सा कर लिया है, नाभि के बराबर, बहुत छोटा रूप कर लिया। यही विनम्रता का प्रतीक है। इसी गुण के कारण ओम को सभी बीजाक्षर चाहते हैं। ओम अपनी विनय से संपूर्ण बड़े बड़ों का हृदय जीत लेता है। सभी जितने बीजाक्षर हैं सभी ओम को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ओम बड़ों की विनय करके जानता है। देखो कितना विशाल ओम था, कितना छोटा हुआ, क्योंकि ह्रीम के साथ उसका सहयोग करना है। अब अपन फिर करें, ह्रीम ओम को मिलाएं। ओम 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 ह्रीम ह्रीम
ह्रीं ओम 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 ह्रीं। संधि वाली टोन, मित्रता वाली टोन। ओम ह्रीं 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 ओम ह्रीं। ओम ह्रीं के साथ मिल गया है। अब ह्रीं की भी ताकत मंत्र रूप में परिवर्तित होगी। अब यदि ह्रीं की ताकत हमारे पास चाहिए तो भेजने वाला ओम तो आ गया, क्योंकि ह्रीं अपने आप में कभी किसी को शक्ति भेज नहीं सकता। कोई लेने आ जाता है तो ओम ह्रीं के पास आ गया, पर हमें भी विनयशील होना पड़ेगा। मंत्र की सिद्धि करना है तो विनयशील होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, अपने आप को अकिंचित कर मानना होगा। मिट जाओ ह्रीं के समक्ष, तो यह ओम हमें ह्रीं की शक्ति प्रदान करेगा। हम जो चाहें वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शर्त है कि आपको ह्रीं के साथ मिटना होगा, और जैसे ही आप उसके चरणों में समर्पित हो जाएंगे, ह्रीं अपनी ताकत ओम को देगा और ओम वह शक्ति तुम्हारे लिए प्रदान करेगा। इसलिए ह्रीं के साथ मंत्र तो वो बन गया, ओम ह्रीं मंत्र बन गया, लेकिन मंत्र की शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो? तो उसका अर्थ है नमः, नमो। नमस्कार का अर्थ है ह्रीं के सामने बिल्कुल मिट जाओ, उसके चरणों की धूल बन जाओ, अपने आप को अकिंचित कर कहो मैं कुछ नहीं हूँ, ह्रीं तू ही सब कुछ है। नमः 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 नमोस्तु ह्रीं, नमोस्तु बारंबार नमोस्तु 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 नमः 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 नमः। पूरा अखंड करो। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। ओम झुकते जाओ, मिटते जाओ, समर्पित होते जाओ। बिल्कुल अभाग्य अपने आप को धन्य मानो। अभाग्य है मेरे कि आज मैं ह्रीं के लिए समर्पित हो रहा हूँ। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। एक मंत्र शक्ति प्राप्त हुई, एक मंत्र प्राप्त हुआ। अब इन समस्त बीजाक्षरों को भी हम मंत्र संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन ओम अब कहीं नहीं जाएगा।
क्योंकि वो ओम ह्रीम का हो चुका है। अब ह्रीम के आदेश के बिना वो हीम को नहीं छोड़ेगा। पहले स्वतंत्र था, अब ह्रीम भी समर्पित हो गया। हम लाख उपाय करें, अब ह्रीम ओम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि महाशक्ति को छोड़ करके कौन जाना चाहता है। ओम ह्रीम के साथ तो आ गया, लेकिन और किसी बीजाक्षर के साथ ओम अकेला नहीं जाएगा। ओम आ नहीं जाएगा। अपन प्रयास करके देखते हैं कि हे ओम, जैसा तो ह्रीम के साथ मिला है, ऐसे ही अन्य बीजाक्षरों को भी मंत्र बना दे। नमः मैं जोड़ दूंगा, मैं समर्पित हो जाऊंगा। ओम आ के साथ जुड़ जाओ, आ भी मंत्र बन जाएगा। प्रार्थना करो ओम आ, 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 ओम आ। कुछ भी नहीं हुआ, वो हिल भी नहीं रहा है, कहीं जाने की स्थिति नहीं। अपन कितने भी मना के थक जाएं, ओम ह्रीम को नहीं छोड़ेगा। अब कोई उपाय तो करना पड़ेगा। ह्रीम से कहो तो ह्रीम कहता है मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। हे ह्रीम, तुम ही इन समस्त बीजाक्षरों को मंत्र बना दो। ह्रीम 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 ह्रीम। ह्रीम ने नकार दिया कि नहीं, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी जब मंत्र बना हूँ तो ओम आया तब बना। मैं अकेला जाके क्या करूँगा। ह्रीम किसी भी अक्षर के साथ जुड़ने पर उसको मंत्र नहीं बना सकता। एक ही तरीका है कि यदि ओम ह्रीम दोनों एक साथ आ को मिला लें, आ को मंत्र बना दें, देखें, प्रयास करें। ओम ह्रीम, प्रार्थना करो मैं तुम दोनों का जोड़ा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं समझ गया आप दोनों सदा एक साथ रहने वाली शक्तियां हैं। आप कभी एक दूसरे को तोड़ने वाले नहीं हैं। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। अब इन दोनों के साथ ओम ह्रीम आ, 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 ओम ह्रीम आ। देखो बहुत बड़ा काम हो गया। ह्रीम और आ दोनों मिलकर के आ को स्वीकार करते हैं। बस अपने समर्पण की देरी है और आ भी मंत्र बन जाएगा। ओम ह्रीम आ, ओम ह्रीम आ नमः, 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 ओम ह्रीम आ नमः,
ओम ह्रीं आ नमः, ओम ह्रीं आ नमः, ओम ह्रीं आ नमः, नमः 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 नमः। कोई भी मंत्र इन दोनों बीजाक्षरों के साथ जब किसी अक्षर को मंत्र बनाना है, साधना है, सिद्ध करना है, तो ये तीन शक्तियां हमें चाहिए। ओम, ह्रीं और बीजाक्षर एक, जिसमें अपन ने आ बीजाक्षर को लिया है मात्र। इसी प्रकार अपन का को भी ले सकते हैं। ओम ह्रीं का नमः, 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 खा खा खा, ओम ह्रीं का नमः, 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 ओम ह्रीं आ खा गा नमः, ओम ह्रीं आ का खा गा, ओम ह्रीं आ का खा नमः। तीनों को एक साथ बनाए। एक अक्षरी मंत्र ओम था, दो अक्षरी में ओम ह्रीं हो गया, तीन अक्षरी में ओम ह्रीं आ, चार अक्षरों वाला मंत्र ओम ह्रीं आ का नमः, 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 ओम ह्रीं आ का नमः। पांच अक्षर वाला बनाए। ओम ह्रीं आ का खा नमः, 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 ओम ह्रीं आ खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, ओम ह्रीं आ खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, ओम ह्रीं आ खा गा नमः, ओम ह्रीं आ खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, ओम ह्रीं आ का खा नमः, नमः नमः। देखो नाभि केंद्र का वो पूरा 16 पाखड़ी वाले कमल को भूलना नहीं। एक एक शक्ति, एक एक बीजाक्षर अनंत अनंत मंत्र शक्ति बन जाते हैं। एक बीजाक्षर में हजारों मंत्र बनते हैं, हजारों मंत्र, एक एक बीजाक्षर से हजार हजार मंत्र बनते हैं। अब यही यदि इनका संयोगी भंग बनाया जाए, जब पूरे मंत्र बन जाए, तब आप आ को का के साथ नहीं, आ को ई के साथ जोड़िए, फिर का को ई के साथ जोड़िए। ऐसे संयोगी भंग के हजारों लाखों करोड़ों मंत्र इन बीजाक्षरों से बन जाते हैं। ये 49 बीजाक्षर और हे ओम और ह्रीम का यदि सहयोग मिल जाए तो प्रत्येक बीजाक्षर मंत्र करने की शक्ति रखता है। अपने धीरे सुंदर दृश्य को
नाभि कमल के दृश्य को आंखों से ओझल मत होने दो और धीरे धीरे अपनी अंजलि को ऊपर लाएं। लाट पर चेहरे को भींच लें। मस्तिष्क पर, गर्दन पर, सीने पर, पेट पर, नाभि पर, हिप्स पर, जंघा पर, घुटनों पर। आंख धीरे धीरे आंख खोलें। रिलैक्स। आज अपन ने पदस्थ ध्यान में प्रवेश किया। इसे शास्त्रों में पदस्थ ध्यान बोलते हैं। पद का आलंबन लेकर के, और ये जो बीजाक्षर जो आपने दर्शन किए, ये कोई कल्पना नहीं थी। ये सदा हमेशा नाभि स्थान पर विराजमान रहते हैं। चींटी की भी नाभि होती है, पेड़ पौधों की भी नाभि होती है, निगोदिया जीव की भी नाभि होती है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका मध्य स्थान ना होता हो। उन्हें हमारी शास्त्रीय भाषा में 8 आत्मा के प्रदेश जो हैं वो अचल होते हैं। कोई भी आत्मा अनादि अनंत काल से 8 आत्मा के प्रदेश होते हैं। ऐसे जैसे हम लेते हैं शास्त्रों में गौ स्तनवत, गौ का जो स्तन थन होते हैं ना 4, ऐसे वो 8 ऐसे होते हैं। वो 8 प्रदेश सदा नाभि का स्थान, पहले सबसे पहले वो 8 प्रदेश बैठते हैं। फिर सारी आत्मा, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी आत्मा है, छोटे में आ रही है, फिर वो 8 प्रदेश बैठ जाएंगे। फिर सारे प्रदेश संकुचित होकर के चींटी के आकार में आ जाएंगे। तो ये द्रव्य शुद्ध कहलाता है। ये द्रव्य शुद्ध से रहित कभी जीव नहीं होता। निगोदिया जीव को भी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग प्रमाण, उसके जो बीजाक्षर देखे थे ना, वो सब ढक जाते हैं, पूरे ढक जाते हैं। थोड़ा सा हिस्सा अंगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण, लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग, माँ थोड़ी सी झाएँ दिखती है। केवल ज्ञानी देख लेते हैं, वो स्वयं तो देख नहीं पाता, जान नहीं पाता। जैसे आप लोग आज के पहले कभी तुमने नाभि में इसका दर्शन किया नहीं किया, और ये सदा विद्यमान है, कोई कल्पना से लाने की जरूरत नहीं। और ये बीजाक्षर ही मंत्र बनते। आपने देखा होगा कोई भी मंत्र ओम के बिना होता है क्या? और दूसरा कौन सा रहता है? ह्रीं। ओम और ह्रीं ये दोनों यदि किसी बीजाक्षर का सहयोग कर देते हैं तो वह बीजाक्षर मंत्र बन जाता है। बिना ये ध्यान का है, बीजाक्षर ध्यान के योग्य हैं लेकिन मंत्र नहीं है। ध्यान करने में हमारी शक्तियाँ जागती हैं और मंत्र करने में हमें मंत्र की शक्ति मिलती है। दोनों का अलग है। यदि हम मंत्र नहीं बनाते, माँ बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो हमारी खुद की शक्तियाँ जागेंगे, हम खुद शक्तिमान होंगे। और जब मंत्र बना देते हैं तो उस मंत्र की शक्तियाँ हमें मिलना शुरू हो जाती हैं और वो शक्तियों के माध्यम से हम अपने इष्ट की सिद्धि करते हैं। मंत्र हमेशा अपने, ये जो जाप है ना, जाप तो दूसरे का सिद्ध किया हुआ मंत्र है।
हमने तो स्वयं सिद्ध किया ही नहीं। मंत्र वो है जो स्वयं सिद्ध करना पड़ता है। स्वयं मंत्र को निर्माण करके फिर सिद्ध करते हैं। समय की मर्यादा है, इतने कहता हूँ। चारों दिशाओं में जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध चेत अतिशय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु 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 नमोस्तु। सावधानी से अपनी पूर्ववत स्थिति, आज कोई भी ऊधम नहीं करेगा। शांति के साथ अभी से गंभीर भड़का न करें। आपको सारा विश्व देख रहा है, इस समय सारी दुनिया देख रही है, इसलिए बहुत अनुशासनबद्ध रहें और आगे वाले पीछे हो जाएं खड़े। आगे वाले लोग पूर्ववत, बस आगे वाले उठ जाएं सभी। लाइट जल्दी से लाइट चालू कर दें। इलेक्ट्रीशियन ध्यान दें, पंडाल की लाइट को ऑन कर दें। लाइट वाले ध्यान दें, यथाशीघ्र लाइट को ऑन कर दें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्द्र वह प्रवचना बोधेन्द्र महस्तायन। हे सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठ कहा साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। सम्यक् दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मासुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु ते मंगलम्। नाभेयादिजनाधिपास्त्रोवना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये च कृणो द्वादश। हे विष्णु प्रतिविष्णु लाङ्गलधरा सप्तोत्तराः विंशतिस्त्रैकाले प्रतिकाश्री षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। हे सर्वौषधिरिद्धया सुतपसां वृद्धिं गतः पञ्चे। हे चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलास् चाष्टौव्यचारिण पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मंगलम्।
कैलासे वृषभस्य निर्वृत मही वीरस पावा पुरे चंपायां बस पूज्य तुग जिन पते सम्मेद शैले हता शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृशु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। सर्पोहारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्येतरसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपो देवाः यान्ति वसं प्रसन्नमनसः किं वा बहो ब्रूमहे धर्मो यस्य न भोपि तस्य सततं रत्नैर्परैर्वर्षति कुर्वन्तु ते मङ्गलं योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाव यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रिते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरगे विद्यासागर विश्ववन्दश्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम्। अमृत स्नान करिए। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षणे अमृतं श्रावय श्रावय सं सं क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हंसः झ्वीं हंसः स्वाहा। अमृत स्नान उपरांत अपने अपने पाठ चिल्लाओ मत, कोई भी चिल्लाओ मत, वॉलेंटियर भी चिल्लाए मत, सब लोग समझदार हैं। विवेक का परिचय दें, पुस्तक निकाल लीजिए, अभिषेक पाठ पढ़ो भाई, ठीक। श्रीमन्नतामर शिरस्तटे रत्न देते तोयावभासि चरणाम्बुज युगममेशम् अर्हन्तमुन्नत पद प्रदमाभिरम्य तन्मूर्तिसोददभिषेक विधिं करिष्ये
अथ पौर्वाणिक देवंद्रायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्गम करोमि हम नमोकार। पढ़िए। यहाँ कृत्रिमास्तदितराः प्रतिमा जिनस संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्तः सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्तयोगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि इति अभिषेकप्रतिज्ञस्थाल्यं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। श्रीकार श्रीपीठक्लिप्ते विशदाक्षतौघैः श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशाङ्ककल्पे श्रीवर्तिके चन्द्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमालिकामे। ओम ह्रीमरं श्रीकारलेखनं करोमि कनकाद्रिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परं पीठं जिनसनपनाय भक्तितः। ओम ह्रीं पीठस्थापनं करोमि भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्वनंद जय पाठ पदावलेभे सिंहासने जिन भवंत महं श्रियामि। वृषभादेषु वीरान्तान् जन्माप्तौ जुषु चर्चितान् स्थापयामभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादनाथ भगवन्ने सिंह भगवन्ने स्नपन पीठे तिष्ठ तिष्ठ नमोस्तु करो भगवान को नमोस्तु नमोस्तु। श्री तीर्थ कृष्ण पनवरय विधौ सुरेंद्र क्षीराब्धि वारि भीरपोरय दुदघ कुंभा तास्तादृशानेव विभाव्य यथारणीया संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान् शातकुम्भे कुम्भौघान् क्षीराब्धेस्तुपूरितान् स्थापयामि जनस्नान चन्दनादिसुचर्चितान्। ॐ ह्रीं स्वस्ते चतुःकुणसु चतुकुलस्थापनं करोमि। अर्घ लीजिए। आनंद निर्भर सुर प्रमदादिगानैर्वादित्रपूर जय शब्द कलप प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति मेरा पीठस्थलीं वसुविधार्चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं स्नपन पीठस्थाय जनाय अर्घम निर्वपामि ते। अभिषेक मुद्रा बना। बोली अभिषेक के पहले बोली शुरू कर दो। सभी लोग अभी कोई भी कलश नहीं उठाएगा, कलश नहीं उठाएंगे, धारा नहीं करेंगे जब तक। क्या कर रहे हो भाई? अभिषेक मुद्रा बनाना है आपको, है दोनों हाथों में एक कलश लेना है, बीच से देखना है दोनों हाथों के। चल भाई। हेलो हेलो, चलिएगा। कौन सौभाग्यशाली होगा? किसी मिलेगा सौभाग्य? 1,11,111 पावन अवसर सुगंध दशमी पर्व आज 151 151 151
दुनिया की दौलत बहुत कमाई। आज हम दोपहर में क्या मनाएंगे मालूम है? कौन सा धर्म है आज? सत्य के बाद संयम को ग्रहण करना है। तो बहुत जल्दी से अपन को बोली बढ़ानी। 151 151 151 151 2 151 151 सवा 2 151 151 ढाई। कितना? 61 हम करते ही नहीं है, पता है पूरे हिंदुस्तान में 61 से 68 तक काम खराब होता है। 177 777 177 777 211 करूं फटाफट। 211 111 आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। फटाफट बढ़ते जाओ। 211 111 1 211 111 2 211 111 सवा 2 211 1 दूसरों के हैं। 233 333 इधर से तीसरी तरफ से हो गए। 233 333 233 333 1 255 करूं जल्दी। 255 555 आज धूप दशमी का दिवस है। 255 555 1 2,55,555 261 हम करते नहीं। 277 777 61 से 68 तक की उम्मीद रखना ही मत प्रदीप भैया से। भगवान ना करे कोई सटिया जाए। 277 777 1 311 कर लो फटाफट, सोचो मत। 311 111 311 111 1 311 111 2 311 111 सवा 2 311 111 ढाई। जो राशि आपने भर के दे रखी है उसी को प्रमोशन करना, एक्स्ट्रा नहीं देना है। आपको डबल डबल नहीं देना पड़ेगी। गलती से पर्ची आ भी जाएगी तो भूल तो जाएगी, लेकिन एक पर्ची को निकाल दिया जाएगा जो पूर्व में भरी होगी। 311 111 1 311 111 2 311 111 सवा 2 एक बार 333 करके देख ले मेरे भाई, कहाँ सोच में पड़ा है। 3,33,333 333 बहुत जल्दी करेंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कंटिन्यूअस, सुबह से लेके शाम तक की व्यवस्था है। 355 555 बीत गया 55, लेकिन हिस्सा लगाने की आदत बानियों की नहीं गई। सस्ता माल मिल जाए, अरे उदारता से बोलो, फटाफट माल को प्राप्त करो। 355 555 1 355 555 2 355 555 सवा 2 355 555 ढाई। अभी रुको रुको, अभी अरे बहुत है अपने उम्मीदवार, जल्दी मत करो। 355 555 1 355 555 ये ऐसा दशलक्षण पर्व है जिसमें हम धूप दशमी आज मनाएंगे। आज लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से संपूर्ण विश्व वाले देखेंगे। आप अपने रिश्तेदारों को भी मैसेज करवा देना कि जल्दी से करेंगे। प्रदीप भैया परम पूज्य गुरुदेव के सबसे निकट 31वें श्रावक संस्कार शिविर में 5,000 शिविरार्थियों के मध्य शांति धारा, वो भी परम पूज्य गुरुदेव के सबसे निकट प्रथम शांति धारा 5,000 भक्तों का नहीं, पूरे संसार के भक्त जो भावना भा रहे हैं उनका करोड़ों की संख्या में बात करो। कहाँ 5,000 रहे? अभी तो तुम यहाँ गिनती में दिख रहे हो, लेकिन जो टीवी के सामने बैठे हैं वो अभी तक मंदिरों में नहीं गए, क्योंकि उन्हें आज पता चल गया कि आज लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ध्यान हमें देखना था। 355 555 1 355 555 2 355 555 सवा 2 371 377 777 377 777 377 आज कम से कम 5 लाख रुपए की जाएगी, इससे कम जाने वाली नहीं। एक साथ बढ़ जाओ फटाफट, धीरे धीरे बढ़ोगे तो 11 लाख तक जाना पड़ेगा, और जल्दी बढ़ोगे तो जल्दी पाओगे। 411 111 411 111 1 411 111 2 411 111 सवा 2 इधर से 411 111 ढाई 411 111 पौने 3 411 111। विनोद भैया भैया आपके तो खुद भजन होते हैं। हम इसलिए नहीं गा रहे कि हमारा सुर और विनोद भैया का सुर ऊपर गाइए। आज लुटा दे रे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मैं
आज तेरा मेहमान करन ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर ले रे झोली, ओ भगत भर ले रे झोली। 4 11 11 हाथ मेरे नहीं जोड़ना है, हाथ तो प्रभु और गुरु के जोड़ना है। वस्त्रधारी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोड़ने वाले कौन है, लेने वाले कौन है, देने वाले कौन है, हम कोई नहीं है, हम तो बीच में खड़े हैं। 4 11 11 1, 4 11 11 2, 4 11 11। अरे संकल्प ले लेना ओ भाई कि मैं इतने दिन में पिछले अगले शिविर के पहले दे दूंगा तो भी तेरा काम हो जाएगा। 4 11 11 1, 4 11 11 2, 2:15, 2:45, 3 और समय कम 1 2। 4 22 222। मैं कह रहा हूं ना जल्दी बोल दो, धीरे धीरे बढ़ोगे तो 11 लाख तक भी जा सकती है और समय व्यर्थ होगा। गुरुजी को देखो और फटाफट बोल दो। 4 55 555। वो खिसकेंगे धीरे धीरे कोई पुरानी चाल पर। देखो महाराज जी का संकेत, फटाफट 5 11 करो और छुड़वाओ। 4 55 555 1, 4 55 555 2, 4 55 555 समा 2, 4 55 555 2.5। धन दौलत के पीछे क्यों है यह दुनिया दीवानी, धन दौलत के पीछे क्यों है यह दुनिया दीवानी। यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जाने, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। संजीव जैन, सजन, सेजल, सौम्या, रामरतन जी, संजीव गंजवासौदा, ज्ञान सागर ग्रुप। इसमें राशि नहीं भरी, कितने भरने? 11 लाख 11,000 21,000 कितने भरने हैं? 11,000 ही भरना, भर लेना भाई। 4 55 555 4 55 555 1, 4 55 555 2, 4 77 777, 4 77 777, 4 77 777 1। समय की सीमा देखो, समय 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 बचाओ। 5 11 करो फटाफट। 5 11 111, 111 5 11 1, 5 11 111। एक काम करो, तुम भी ऊपर आ जाओ और तुम भी ऊपर आ जाओ फटाफट। बोलो दोनों के सम्मान में तालियां। 5 11 में बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय। चलिएगा, तीसरी बोली शुरू कर रहा हूं जब तक इनके फार्म भरवाओ। और यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री बाबूलाल जी, अमित कुमार जी, नितिन कुमार जी, रोशन जी, रीना नी, ध्रुव पर्व अर्थ समस्त टीकमगढ़ परिवार। परम पूज्य गुरुदेव गत वर्ष जहां भव्य विराट पंचकर्णक महामहोत्सव करा कर आए थे, ऐसे टीकमगढ़ से हमारे श्री बाबूलाल जी, अमित कुमार जी 1,11,111, 1,11,111 1, 1,11,111 2, 1,11,111 सवा 2। उधर की टेबल पर जाएंगे, गंदों तक तो आपको तीनों को क्रम से ही दिलवाएंगे, चिंता नहीं करना। मंच ये भी है, मंच वो भी है। 1,11,111 1, 1,11,111 2, 1,11,111 सवा 2। कन्फर्म है, अपने पास तो एक बार दिख जाए आदमी अपन छोड़ते नहीं है आखिरी तक। 1,11,111 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और किसी के भाव है धूप दशमी का दिन, सुगंध दशमी का दिन। 1,11,111 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 3। आइए पधारो। साथ ही श्री प्रदुमन कुमार जी, अमन कुमार जी, आदित्य, अनीता, पूर्वी, माही, समस्त टीकमगढ़ परिवार। कमन जी, इसको पहले नंबर वाले के साथ जोड़ना, उधर दे दो, मोबाइल नंबर लिखा है। शिवरार्थी आजाद जैन, ललितपुर, पीयूष जैन, पथरिया, गंभीर सागर ग्रुप। 1,11 में लिए श्रीमान अनिल, सविता सिंह, अंशुल, संध्या, पार्थ, पिक्षा, समस्त, केसरी वाला परिवार, मंगलम। इसको पकड़ के रखना, इसको भरवा लेना फार्म को। इनका मुकुट लगा के उस मंच पर भेज दो वहां पर। और 1,11 में कौन आना चाहता है जल्दी से? जिनको भी आना है कोई डिस्काउंट नहीं। 1,11 में नाम दो और सीधे उधर की पांडुशिला पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे ब्रह्मचारी भाइयों की मंच बनी है। 2 स्थान अभी और हैं उस पर। हाँ, जिनको भी आना हो 1,11 में आगे पीछे दाएं बाएं संकल्प लेके जाना है कि 365 दिन के अंदर अंदर ही पैसा दे देना, अगले शिविर के पहले ले आना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि जीवन में मौका बार बार नहीं मिला करता है।
चलिए नहीं आ रहे, जब तक अभिषेक शुरू कर रहे हैं, जब बीच में आ जाएंगे अभिषेक तक तो भी हम जोड़ देंगे, उनको वहां पर भेज देंगे। मनीष जैन और अक्षत मलैया हमारे टीकमगढ़ परिवार के साथ ही बार बार ये आ रहा है, बार बार ये आ रहा है गंदोदक। मैं तुम्हारे सैलाब को देखे घबरा रहा हूँ, मैं कैसे दे पाऊंगा? इतने सारे लोगों को मैं गंदोदक दे कैसे पाऊंगा? और तुम्हारे बीच में तो ऐसे एक रास्ता है, बीच में नहीं है, कहाँ है रहते, दिख ही नहीं रहते। अब अभी तो हम 1 घंटे 1.5 घंटे, अब तो हमें 4-5 घंटे लग जाएंगे। ये गुरुदेव सैलाब आपके चरणों की रज लेने और आपकी गंदोदक सोचने की हिम्मत करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। सैंकी जैन अजयगढ़ वाले जल्दी से आ जाएं। सैंकी जैन अजयगढ़ वाले से चलें अभिषेक पाठ। कर्म प्रबंध निगडैरपि विहीन प्राप्तं यात्मापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जन्मवशेचयामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वासिद्धिदान्। मंच के पास पहुंचे। ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि। ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि। ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि। आजाद रसिया ललितपुर वाले जल्दी हो। अन्नू भैया इनको अपने मंच पे ले लो, वहाँ फटाफट भैया को। आवाज नहीं है आपकी, आर्गन बढ़ा के रखो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर।